ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। किसी प्रकार का सैडनेस नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सैड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वेरी सैड एनर्जी। दुख हो रहा है आपसे दूर जाने का। ये भी दुख हो रहा है कि आपने भी एक एनर्जी लेवल वाइज आप दूर हो चुके हैं उनसे। इस चीज़ का भी दुख हो रहा है। एंजल प्लीज गाइड करें, क्या एनर्जी है करंट एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। दिल तो कर रहा तेजी से भागकर चले आए आपके पास, पर कैसे? धोखा जो इन्होंने दिया आपको, बुरी तरह से आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपकी अबंडेंस चुराई है, आपका समय चुराया, आपका नींद चुराई है, आपकी चीज़ें हराम की है। धोखा देने की एनर्जी यहाँ दिख रही है। और अब जब धोखा दे दिया है तो आपकी तरफ अब आने में उनको सोचना पड़ रहा है। सोर्ड्स की एनर्जी। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। सो यहाँ पे करंट फीलिंग्स है जो दिख रहा है, इसे हम क्लैरिफाई भी करेंगे दोस्तों। तो ये जो एनर्जी है, ये व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, इसने आपको दिए हैं धोखे, अब ये वापस आना चाहता है। ये सोच रहा है कि अब मैं कैसे आऊं, पर इसको ये भी पता है कि इसने आपको धोखे दिए थे, इसने बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा दिया था, पर ये अब आपको आना चाहता है पॉजिटिव वे में। पर इसे ये भी डर है कि कहीं ना इसको ठुकरा दें और इसको वापस उल्टे पांव लौट के ना आना पड़ जाए। ये आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ये इगोइस्टिक है। ये सोच रहा है कि आए या ना आए, तो ये अपने ईगो से भी डील कर रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। वाई इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर? 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 यहाँ पे जो राशि है वो मैं बता दूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, चारों राशि है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी राशि है यहाँ पर। ऑल साइंस आ गए। सबसे ज़्यादा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कन्फ्यूजन की स्टॉर्म वार्निंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी प्रकार के स्टॉर्म वार्निंग जो है यहाँ पे दिख रहा है। किसी प्रकार का टावर मोमेंट यहाँ पर आया है। ये इंसान आपको छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा है, या इसके जीवन में बहुत बड़ा परेशानियों का ये सामना कर रही है अपने जीवन में। बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ा परेशानी, एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ना जिसको कहते हैं ना, वो आ गया। अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे अपने जीवन में। अपने जीवन की बहुत ही बुरी परिस्थितियों से जूझ रहा है ये व्यक्ति बहुत ही बुरी परिस्थितियों से जूझ रहा है। Why is Knight of Swords here? Why is Knight of Swords here? मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ, मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिसीव होती है। कम्युनिटी का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। शायद इसके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आया है। ये चाहता है कि आपके साथ वक्त बिताए, दौड़ कर आए आपके पास और अपने इमोशंस को शेयर करे। आपके साथ जो कुछ भी है ये अपने दिल खोल को
दिल खोल करके रख देना चाहता है। ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बातचीत कर रहा है। यह इंसान आपको स्पाई कर रहा है, अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्पाई की एनर्जी है। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहा है, ढूंढ रहा है। तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, जाने जा। आपके साथ सिचुएशन को पॉसिबल बनाने के लिए हर वो काम कर रहा है जो मतलब हर एक तरफ ना, यहाँ बहुत सारे डोर दिख रहे होंगे आपको, तो ये सारे डोर को, दरवाजों को खोलना चाहता है और आपके पास आना चाहता है। इसको लग रहा है कौन सा ऐसा उपाय हो जो कि आपके तरफ आने का रास्ता खुल जाए। मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति के आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं कंप्लीटली, पर फिर भी एक डोर खुला हुआ है जिससे आपने इसके लिए उम्मीद छोड़ करके रखी है कि तुम इस रास्ते से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर इस व्यक्ति को वो दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि इस जरिए मैं इस व्यक्ति तक पहुंच सकता हूँ। सब कुछ दिख रहा है उसे, सब पता है, पर करना नहीं है। ईगो से जो डील हो रही है यहाँ पे। वाई इज 5 ऑफ सॉर्ड्स हियर, वाई इज 5 ऑफ सॉर्ड्स हियर। करना नहीं है, करना नहीं है। यस, इनडिसीजन, निर्णय लेना नहीं है, गलत कर चुके हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, सेक्सुअल एनर्जी से डील हो रही है यहाँ पे। इन्होंने कई लोगों के साथ ये सेक्रेटली इन्होंने रिश्ता भी बनाया होगा, किसी से शेयर नहीं किया है और इनको धोखा दे करके ये चले गए हैं। अब यह जीवन में कैसे वापस आए इसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इस व्यक्ति से शादी करना है, नहीं करना, कमिटमेंट देना है, नहीं देना, ये निर्णय कर ही नहीं पा रहा। ये व्यक्ति बिल्कुल भी निर्णय नहीं कर पा रहा है। वाई इज 9 ऑफ वॉन्ड्स है। धोखा देना कितना अच्छा लगता है ना। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस में एक कोई ऐसा व्यक्ति है, मुझे तो यहाँ पे लगता है कि एक व्यक्ति जो है वो आपके तरफ वापस आना चाहता है। बहुत दिनों से वेट कर रहा है आपके हाँ का ना का, वो व्यक्ति वापस आना चाहता है। दूसरा है कि जो आपका पुराना एक्स या पार्टनर है, जो आपको छोड़ के चले गए थे और अब नहीं आए, पर वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ, फिर से आपको जीवन में लाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी फील हो रहा है। चलिए देखते हैं कि 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, तो पूरी तरह से स्टोरी बनती जा रही है। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। डोर टू स्पिरिट, बेचारे इंसान का एक ही उपाय है, भगवान को याद कर ले। इतनी सारी गलत चीज़ें अगर किसी के साथ आप करते हैं तो आपके पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ भगवान बच जाता है। अपनी गलत चीज़ों को, जो आपने किया है किसी के साथ या आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, उन चीज़ों की माफ़ी अगर कोई दे सकता है तो वो ईश्वर दे सकता है। ये इंसान पूरी तरह से निराश हताश है। अब इसके पास ईश्वर के पास जा कर के प्रार्थना करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। स्पिरिट से विनती करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। ये कोई स्पिरिचुअल लव हो सकता है जिसमें रनिंग चेजिंग हो रही है। द गार्डन एंड द गेट, ये इंसान वेट कर रहा है। यहाँ पर भी वेट की एनर्जी है। एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन वेट कर रहा है। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, आपका वेट कर रहा है। आप जाकर के पहले मैसेज करो। ये पर बोल रहा है तुम आओ पहले मैसेज करने के लिए, फिर मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, करूँगा या करूँगी। क्योंकि ये इंसान थोड़ा ईगो से डील कर रहा है। एम्पेरर की एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी में ये इगोइस्टिक है, डील कर रहा है ईगो से। तो ये चाहता है कि आप उससे पहले मैसेज करें, कॉल करें, पूछें, बात करें, तब ये बंदा जवाब देगा। अगर इसका मन होगा तो जवाब देगा,
नहीं मन होगा तो ये ऐड करके चला जाएगा, ये आपको ब्लॉक करेगा। ये इसकी मर्जी है भाई, ये क्या करेगा, ये तो ईगोइस्टिक है ना, इसको सच समझ में नहीं आ रहा। इस व्यक्ति को समझ इतना होता ही ये चीज़ों को ख़राब नहीं करता, मैसी नहीं करता। करंट फीलिंग्स में ये है 4 नंबर, मतलब आओ तुम ही आओ, गलती मेरी रहे चाहे किसी की भी रहे, मतलब मैं नहीं मानूंगा गलती, तुम आओ मेरे पास, तुम मैसेज करो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वाई इज़ द इम्पीरियर हेयर, वाई इज़ द इम्पीरियर हेयर, वाई इज़ द इम्पीरियर हेयर, वाई इज़ द इम्पीरियर हेयर। वोमन होल्डिंग अ हार्ट एंड ऑल टाइड अप। यस, ये टाइड है, ये बंधा हुआ है। किस में? ये बंधा हुआ है किसी प्रकार के थर्ड पार्टी सिचुएशन में बंधा हुआ है, ये अपने ईगो में बंधा हुआ है। ये जान रहा है कि आप इसका वेट कर रहे हो, इसको सब पता है, ये व्यक्ति को सब पता है कि आप इसका वेट कर रहे हो, पर ये इसकी थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो इसका ईगो है। ये अपने ईगो से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, ये बाहर आ ही नहीं पा रहा अपने ईगो से। इसके खुद के ही ईगो इतने हैं कि ये बाहर निकलना चाह ही नहीं रहा है। ये इस तरह का व्यक्ति है। यहाँ पे आपके लिए हम देख लेते हैं कि एंजल के क्या गाइडेंस है, डिवाइन के क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन के क्या गाइडेंस है। ईगो से डील कर रहा है, आप ही को कह रहा है आ जाओ तुम ही मैसेज कर लो, गलती मेरी है फिर भी तुम मैसेज कर लो। मैं बैलेंस चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरफ तेजी से आना चाहता हूँ, पर मुझे तुम्हें ये न लगे कि मैं ही मर जा रहा हूँ तुमसे बात करने। वाह रे वाह इंसान, तुम ही आ जाओ, तुम ही। वही वाला मैंने गाना गाया ना, जाने जा ढूंढता हूँ मैं यहाँ से वहाँ। वाइट ईगल, एंसेस्टर एंड स्पिरिट का कार्ड एंड द मास्टर बुद्धा का कार्ड है। अपनी अवेयरनेस को जगाइए। कहाँ है आपका दिमाग? आपका दिमाग कहाँ है? एक कार्ड्स और है, मरकरी का कार्ड। एक और कार्ड निकालूं मैं। एंजल बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है मैसेज। यहाँ 2 कार्ड स्पिरिट का आ गया है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को देखो भाई। एंड हमारे परमपिता परमेश्वर लॉर्ड शिवा। वाव, बॉटम ऑफ द डेक में लॉर्ड शिवा की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या आपके लिए जो है कहा जा रहा है कि आपको खुद के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, अपने पर्पस पे फोकस करें। जाता है तो जाने दे, आपका पार्टनर जहाँ जाता है जाने दे। अपने मन से डर निकाल दे कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा या कुछ हो जाएगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी इस डर को निकाल दे, फेंक दे इस डर को अपने मन से बाहर निकाल के। ओपन कम्युनिकेशन करें, किसी से भी खुलकर बात करें, अपने दिल पर बोझ ना रखें। अगर आपके अंदर, मैंने कुछ दिन पहले रीडिंग की थी तो उसमें बताया था कि अपनी चीज़ों को हाइड करें, लेकिन यहाँ पर अब एनर्जी जो आई है वो ये आ रही है कि आपको अपने मन पे बोझ नहीं रखना। अगर आपने मन पे बहुत दिनों से कोई बात छुपा करके रखी है या अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो रही हैं और आप वो उसको सहते जा रहे हैं, उसको दिल में दबाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना है, आपको बोलना है और आपको जो है अपने मन को भारी नहीं करना है और दूसरों की भी सुने और खुद की भी बताएं कि आपको क्या फील होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर से करें। ग्रीन कलर के ड्रेस पहने, ज़्यादा बेटर होगा। इधर दिन आपका जो लव दूर गया है वो आप तक वापस आएगा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ग्रीन कलर की ड्रेस मस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे तो इस पूरे वीक या पूरे मंथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन की ओर रहने की कोशिश करें, नेचर में रहने की कोशिश करें और ड्रेसअप भी आप ग्रीन कलर की करें। मास्टर बुद्धा की जो कार्ड है वो डीप कनेक्शन बता रहा है। अपने इनर वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। ये नहीं कि मतलब दूसरे जो कह रहे हैं बस उसकी सुन रहे हैं, 4 लोगों की सुन रहे हैं। आपका जो दिल कहता है ना वो सुने। एंसेस्टर स्पिरिट है, आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करें। जो आपके एंसेस्टर, जो आपके दादा दादी जो इस दुनिया में नहीं हैं, या कोई भी व्यक्ति जो आपके
कोई भी व्यक्ति जो इस आप जिसको बहुत मानते थे और वो नहीं है और आपको बहुत प्यार करते थे, तो उनसे एंसेस्टर से कनेक्ट करें और उनसे प्रेयर करें कि आप जो है हमारी मदद करें इस चीज़ को पूरा करने में। उनसे प्रेयर करें, प्रार्थना करें। लॉर्ड शिवा का कार्ड है, ट्रांसेंस्ट का कार्ड है, राइज अप, ऑनर योर इनर वॉइस, अपने दिल की सुने और अपने एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखें और यूनिवर्स जो दे रही है ना उसे आप एक्सेप्ट करें, क्लेम करें। इस रीडिंग को जो कुछ भी दे रही है ना आपके जीवन में आपके भले के लिए दी जा रही है, आपके कर्मों के हिसाब से दी जा रही है। आपको जो है अपना कर्म करते रहना, अपना सोल पर्पस पूरा करते रहना, बस ये चीज़ है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, हिडन मैसेजेस क्या है। तो हिडन मैसेज में है, आई ड्रीम ऑफ यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ, सपने देखता हूँ। एंड आई नीड यू एंड योर लव, मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। और क्या है आपके पार्टनर का क्या मैसेज है। आई विल नेवर लीव यू, बाप रे, इतना धोखा देने के बावजूद भी इनको लगता है, ये आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आई लव यू वेरी मच, इतने अच्छे मैसेजेस, वाह, कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस, दिस इज द कंफर्मेशन कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर बड़े ही उदास है ये व्यक्ति, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर। सो आई ड्रीम ऑफ हनीमून नाइट विथ यू, किसी किसी के लिए है जो रोमांटिक पार्टनर जो है वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ हनीमून नाइट होगी तो वो कैसी होगी, वो ये सारी चीज़ें भी आपके बारे में सोचते हैं। है ये बंदा ईगो में, नो कनेक्शन, लेकिन जिसके साथ कनेक्शन में जो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन जिनके साथ चल रही है उनकी ये एनर्जी हो सकती है कि वो आपके साथ हनीमून नाइट के बारे में सोचते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जो जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या थोड़ी सी लेस सिचुएशन है उनके लिए मैसेज हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके जीवन में चल रही है। तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली और एक जो है लेस कॉन्टैक्ट वाली या कॉन्टैक्ट वाली यहाँ पे दिख रही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।